जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है साप्ताहिक राशिफल 23 मार्च से 29 मार्च तक। और ये सप्ताह जो है 7 दिनों का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चंद्र की गति भी देखी जाती है और किस तरीके से ग्रहों में बदलाव हो रहे हैं जो आपको अफेक्ट करेंगे। तो पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको पता लग सके इसमें क्या आपको करना है, कितनी क्या सावधानी लेनी है। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं पूरा विवरण सभी 12 राशियों का, जिन लोगों ने नए ज्वाइन किया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सुझाव हो, आप ज़रूर लिख भेजिए, उसका उत्तर ज़रूर मिलेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं सभी 12 राशियों के लिए इस 23 मार्च से 29 मार्च तक का सप्ताह कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के स्वामी हैं मंगल, जो तीसरे घर में बैठे हैं। क्रूर ग्रह मंगल जब तीसरे घर में बैठे हों तो पराक्रम स्थान में मंगल वैसे भी एक्शन के ग्रह हैं, तो ये आपके लिए स्थिति अच्छी है और आप अपने हिम्मत से, अपने पराक्रम से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो आपको कोई कामों में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी धन भाव की बात करें तो धन भाव के स्वामी शुक्र है। शुक्र 12वें घर में बैठे हैं उच्च राशि में, और साथ ही में गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन भी है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको धन आएगा भी, धन खर्च भी होगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ और पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि 12वें घर में 5 ग्रहों का योग बन रहा है और 29 तारीख को, और सूर्य ग्रहण भी है। क्योंकि सूर्य जैसे जैसे चंद्र और सूर्य साथ साथ आएंगे तो चंद्र जो है वो सूर्य ग्रहण लगाते हैं। तो 29 तारीख को सूर्य ग्रहण भी है जो जिससे आपको काफ़ी प्रभाव होगा इसका। और लेकिन भारत में इसका कोई दिखाई नहीं देगा और इसलिए इसका सूतक भी नहीं है। ये ज़्यादातर यूएसए, कनाडा, यूरोप वगैरह और कोई मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में दिखाई देगा या ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन यहाँ पर इसका कोई असर नहीं है। तो इस वजह से बाकी एक चीज़ ज़रूर है कि यहाँ पर क्योंकि शनि देव भी रात को 29 तारीख को 12वीं राशि में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। और 12वें घर में 6 ग्रहों का एक साथ एकत्र होना, और जिसमें शनि, राहु और सूर्य भी होंगे, तो ये एक श्रापित योग बनाता है जो आपके मस्तिष्क में खलबली सी मचाएगा, कुछ जैसे कि परेशानियां सी क्रिएट करेगा। तो आपको इससे बचने की ज़रूरत है। इससे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप ओम का उच्चारण करते हुए मेडिटेट करें, जो सबसे अच्छा उपाय है, जिससे आपको मानसिक संतुलन बनाने में बहुत ही आसानी होती है। बहुत ही एक कारगर उपाय होता है ये। तो ये ज़रूर करिए। बाकी आपके लिए और कोई परेशानी नहीं है, जो कि आपके सभी बाकी काम होते रहेंगे, बस एक इसी चीज़ का ध्यान रखना है। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र बैठे हुए हैं 11वें घर में। अब देखिए ना, वृषभ राशि वालों के लिए एकदम सिचुएशन चेंज हो जाती है, क्योंकि 11वां घर एक लाभ स्थान है। लाभ स्थान में जितने भी ग्रह हो वो सभी आपको लाभ देते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो लेकिन एक बात और भी है कि सूर्य ग्रहण भी लग रहा है 11वें घर में, तो 29 तारीख को, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। बाकी और कोई चिंता की बात नहीं है। अब बात करेंगे, ये आपको लाभ भी देंगे। आपकी राशि पर गुरु बैठे हुए हैं। गुरु और शुक्र में राशि परिवर्तन भी है। अब गुरु देखा जाए तो 8वें और 11वें घर के स्वामी हैं। 8वां घर अचानक से कोई ना कोई परिणाम लेके आता है, और 11वां घर धन का भाव है, लाभ स्थान है। तो आपको एक तो लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन अचानक से कोई ऐसी परेशानी भी हो सकती है, जैसे 8वें घर के स्वामी हैं तो
तो स्वास्थ्य का भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कोई वाद विवाद से बचने की कोशिश करें। वैसे गुरु जो है पहले घर में एक सौम्य ग्रह होते हुए दिग्बली भी होते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। इसके अलावा धन भाव की बात करें तो धन भाव के स्वामी बुध हैं। बुध आय भाव में बैठे हैं, नीच भंग भी हो रहा है उनका, तो ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति में है। मंगल जो कि दूसरे घर में बैठे हुए हैं धन भाव में, तो यहाँ पर ये क्योंकि आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी हैं और दूसरे घर के भी दूसरे घर के 12वें घर के भी स्वामी हैं, तो एक तरफ थोड़ा सा खर्चा भी करवा सकते हैं और लेकिन धन में भी वृद्धि करेंगे आपके पार्टनरशिप वगैरह से, और आपके बिजनेस जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे आपको लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बाकी परेशानी कोई और नहीं है। आपकी परिस्थितियां आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है और वृषभ राशि वालों के लिए स्थिति काफ़ी अच्छी है देखा जाए तो। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि में मंगल बैठे हुए हैं और मिथुन राशि के स्वामी 10वें घर में बैठे हैं मीन राशि में। हालांकि नीच राशि है लेकिन नीच भंग भी हो रहा है क्योंकि शुक्र साथ बैठे हैं। 10वें घर में सूर्य, शनि, राहु ये सब होंगे, क्योंकि शनि भी 29 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे। शनि अभी तो नहीं है लेकिन शनि आपके नवम भाव में बैठेंगे पूरा हफ्ता, लेकिन उसके 29 तारीख को ये भी यहाँ 10वें घर में आएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक तो ग्रहण भी लगना है और दूसरा आपको राहु और सूर्य की युति है, साथ में शनि आ जाएंगे। आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने सीनियर्स के साथ एक तो तालमेल बना के रखें, उनके साथ किसी वाद विवाद में ना पड़ें। जो अपने डाउन द लाइन लोग हैं उनके साथ भी आप बहुत ही सहजता से चलें ताकि आपके काम में कोई भी परेशानी नहीं आए। आपको बेसिकली कोई भी जब ग्रहों की स्थिति ऐसी बनती है तो उसमें आपको सिर्फ सतर्क रहना पड़ता है। बस अगर आप सतर्कता बरतते हैं तो आपके काम जो है वो ठीक ठाक निकल जाते हैं, परेशानियां कम होती हैं, क्योंकि परेशानियां तो आएंगी, बस उससे आपको निपटना कैसे है ये आपको देखना पड़ेगा। बाकी देखा जाए तो धन के मामले में कोई ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है और भाग्य भी आपका साथ देगा। ओवरऑल स्थिति आपके लिए अच्छी बनी हुई है। अब बात करेंगे कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए राशि स्वामी जो है चंद्र, वो बैठे हुए हैं आपके छठे घर में। तो छठे घर से गोचर शुरू कर रहे हैं और छठे घर के गोचर शुरू करते हुए और आपके जो 8वां घर है उसमें शनि देव बैठे हैं, लेकिन अस्त हैं। इस वजह से कोई परेशानी की बात नहीं है। भाग्य स्थान में आपके जो 4 ग्रह बैठे हैं, राहु, सूर्य, बुध और शुक्र, और ये क्योंकि यहाँ पर सूर्य ग्रहण भी हो रहा है तो ये आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का कारण बन सकता है। पिता की सेहत का भी ज़रा ध्यान रखें और बाकी अगर कोई लंबी यात्रा में जाना पड़ता है तो कोशिश करें कि खासकर 29 तारीख के दिन अवॉइड करने की कोशिश करें। बाकी और कोई परेशानी की बात नहीं है। और जहाँ तक कार्यक्षेत्र की बात है तो कार्यक्षेत्र के स्वामी जो है वो आपके मेष मंगल है और मंगल जो है बैठे हुए हैं आपके 12वें घर में। 12वां घर में जब भी कार्यस्थल के स्वामी बैठे होते हैं तो ये कोई ना कोई बदलाव लेके आते हैं, तो आपको कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। अपने काम में कोई ना कोई ऐसी चीज़ नयापन लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप बिज़नेस में हैं तो भी आपको कुछ करने की ज़रूरत है, नौकरी करते हैं तो भी कुछ नयापन लाएं। तो ये आपके लिए दर्शाता है जिससे आपको लाभ मिलेगा। आप कुछ नया करेंगे तो उससे आपको लाभ मिलेगा। दूसरी एक चीज़ और भी होती है कि हो सकता है आपकी कोई पोजीशन चेंज हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसी स्थिति भी दिखती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। बाकी गुरु बैठे हैं आपके 11वें घर में, ये आपको लाभ दे रहे हैं। इसमें आपके लिए एक अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए जो पहले जितनी परेशानियां चल रही थी उनसे छुटकारा हुआ मिलता हुआ नज़र आ रहा है।
तो बस जो सूर्य ग्रहण होना है उसका ज़रूर ध्यान रखें। बात करेंगे अब सिंह राशि की। तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य बैठे हुए हैं 8वें घर में, और साथ ही में राहु है, बुध है और शुक्र है। तो यहाँ पर 29 तारीख को सूर्य ग्रहण भी लगेगा, क्योंकि चंद्र और सूर्य साथ में आ जाएंगे तो चंद्र जो है ग्रहण लगाते हैं सूर्य को। तो ये सप्ताह खासकर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्रहण का असर पहले भी होता है और बाद में भी होता है, लेकिन ये क्योंकि भारत में यहाँ पर नहीं दिखेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, इसका सूतक भी नहीं है। तो इस और बस आपको सिर्फ सतर्क रहने की ज़रूरत है, अपने कामों को ज़्यादा ध्यान दें, फोकस करके चलें। और जहाँ तक धन भाव की बात है, तो यहाँ पर धन के मामले में भी आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, खर्चे पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि बुध जो है वो राहु और सूर्य के साथ 8वें घर में बैठे हैं। तो आपके खर्चे अधिक हो सकते हैं और कोई ना कोई परेशानी भी हो सकती है। तो कोशिश करें अपने उस पर खर्चों पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। कार्य क्षेत्र की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर आपके शुक्र स्वामी हैं और शुक्र 8वें घर में बैठे हैं। तो 8वें घर में और 10वें घर में के बीच में राशि ग्रह परिवर्तन भी है, क्योंकि गुरु बैठे हैं 10वें घर में। तो ये परिवर्तन बेसिकली ये बताता है कि कोई ना कोई बदलाव करने की ज़रूरत है, कोई चेंज करने की ज़रूरत है जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो इस पर ध्यान दें, और उस पर अगर आप ध्यान दे के कोई बदलाव करते हैं, इससे आपको ज़रूर पॉजिटिविटी मिलेगी और आप जो है इसका फ़ायदा उठाएंगे। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए देखा जाए तो राशि स्वामी बुध हैं, जो कि सप्तम भाव में बैठे हैं नीच राशि में। नीच भंग भी हो रहा है और साथ में आपकी कन्या राशि को भी देख रहे हैं। तो जो ग्रह अपनी राशि को देखता है उसे मजबूती भी देता है, तो ये एक पॉजिटिव स्थिति है। बाकी सप्तम भाव में क्योंकि सूर्य, राहु और साथ में चंद्र भी आ जाएंगे, शुक्र और बुध तो पहले ही बैठे हैं, तो यहाँ पर ग्रहण लगेगा 29 तारीख को। तो पार्टनरशिप के मामले हैं, पति पत्नी के रिश्ते हैं, या आपके कोई भी बिजनेस डीलिंग्स हैं बाहर के लोगों के साथ, उनके साथ सतर्कता रखने की ज़रूरत है। तो क्योंकि ग्रहण के टाइम में कोई ना कोई परेशानियां ऐसी आती हैं, तो बस आप अगर ज़्यादा सतर्क होकर चलेंगे, अपने जो काम है, अपनी जो डीलिंग्स है, उनमें अगर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बाकी जहाँ तक धन की स्थिति है, तो धन के मामले में धन के स्वामी हैं शुक्र, सप्तम भाव में बैठे हैं। तो साथ ही में भाग्य स्थान में के स्वामी भी शुक्र है, और शुक्र सप्तम भाव में बैठे हैं और भाग्य स्थान में गुरु बैठे हैं। दोनों में राशि परिवर्तन है, जो भाग्य आपका मजबूत हो रहा है, जिससे आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। बाकी ग्रहण के मामले में जहाँ तक कहूँ तो ग्रहण भारत में नहीं है, इसका कोई सूतक भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने सतर्क रहें और अपने कामों पर ध्यान दें, तो और कोई दिक्कत नहीं है। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र बैठे हुए हैं छठे घर में, ऊंच की राशि में, और साथ ही में बुध है, राहु है और सूर्य है। साथ ही में चंद्र आ जाएंगे 29 तारीख को। तो यहाँ पर स्थिति ये बन रही है कि 29 तारीख को ग्रहण लगेगा छठे घर में। छठे घर में ग्रहण जब लगता है तो आपको फ़ायदा देता है, तो यहाँ पर कोई परेशानी की बात नहीं है। तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। स्वामी भी बहुत जो है ऊंच के बैठे हुए हैं, और ये आपके लिए एक अच्छी स्थिति का निर्माण करते हैं। हालांकि शुक्र जो है वो 23 तारीख को उदय भी हो रहे हैं, और आपको पूरे अच्छी तरीके से मजबूती से परिणाम देंगे। धन की स्थिति देखा जाए तो धन के मालिक जो हैं मंगल हैं, जो कि बैठे हुए हैं आपके भाग्य स्थान में। तो ये धन की स्थिति भी अच्छी दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल तुला राशि वालों के लिए प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, कोई चिंता की बात नहीं है। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल 8वें घर में बैठे हैं। 8वां घर
बेसिकली थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। जो भी राशि स्वामी अगर बैठे हो यहाँ पर, तो आपको ज़्यादा बेसिकली ध्यान देना है अपने कामों पर। रुकावटें आएंगी तो धैर्य रखें, वाद विवाद से बचने की कोशिश करें। कोर्ट कचहरी की केस हो तो उन्हें बड़ी सतर्कता से अपने उसको निपटाएं और अपनी वैल्यूएबल चीज़ों का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। तो ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि मंगल 8वें घर में स्थिति, वो भी मिथुन राशि में, उतनी अच्छी नहीं कही जा सकती। अब बात करेंगे आपके सप्तम भाव में गुरु बैठे हुए हैं और धन भाव के मालिक हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है जो आपको धन का लाभ देती है। और साथ ही में पंचम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, सप्तम भाव शुक्र बैठे हुए हैं पंचम भाव में, और ये है आपके राशि के स्वामी, द्वादश भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव और पंचम भाव, इन दोनों का राशि परिवर्तन है, जो आपको पार्टनरशिप में भी फ़ायदा देता है और आपकी क्रिएटिविटी में भी आपको काफ़ी मजबूती देता है। तो यहाँ पर आप एजुकेशन फील्ड में हैं, कोई क्रिएटिव काम करते हैं, तो यहाँ पर आप कर सकेंगे। लेकिन 29 तारीख को खासकर, क्योंकि ग्रहण है, इस ग्रहण से बच के उस वक़्त थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। और उसके लिए उपाय कर सकते हैं, जैसे कि आप, सूर्य ग्रहण है तो सूर्य ग्रहण के लिए आपको अनाज का दान करना है, पहले से ही रख लें बांध के, और सूर्य ग्रहण के बाद किसी ज़रूरतमंद लोगों को दान दे दें, तो ये सबसे अच्छा उपाय होता है। वैसे तो यहाँ पर सूतक नहीं है इसका, और ना ही यहाँ दिखाई देगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के स्वामी हैं गुरु। गुरु बैठे हुए हैं छठे घर में। छठे घर में और चौथे घर में, दोनों में राशि परिवर्तन है। तो राशि परिवर्तन जब भी दो ग्रहों का होता है और दो बहुत ही अच्छे ग्रह हैं, तो ये आपको लाभ देते हैं। तो दूसरा, गुरु जो है, इनकी दृष्टि कार्यक्षेत्र पर भी है, धन भाव पर भी है। तो जहाँ पर भी दृष्टि पड़ती है वहाँ पर ये आपको ग्रोथ देते हैं। तो कार्यक्षेत्र में भी ग्रोथ होगी, धन में भी ग्रोथ होगी। चौथे घर में शुक्र बैठे हुए हैं ऊंच की राशि में, जो कि ये बताते हैं कि आपको कोई वाहन वगैरह लेना है तो वो ले सकते हैं। 23 तारीख को उदय भी हो रहे हैं, क्योंकि आज थे अभी 4 दिन के लिए। तो यहाँ पर परिस्थितियाँ आपके फेवर में हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए, धनु राशि की स्थिति काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर जो है दसम भाव के स्वामी बुध हैं, बुध की दृष्टि भी है चौथे घर से, तो कार्य क्षेत्र में भी आपको काफ़ी बड़े लाभ दे रहे हैं। अब बात करेंगे मकर राशि की। तो मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं। शनि देव वैसे तो दूसरे घर में बैठे हैं, और 29 तारीख को ये मीन राशि में आ जाएंगे, यानी कि तीसरे घर में चले जाएंगे। तीसरे घर में पहले से ही 4 ग्रह बैठे हैं, और 29 तारीख को चंद्र भी आ जाएंगे, जो कि ग्रहण लगाएंगे सूर्य को। और 29 तारीख रात को शनि देव भी आ जाएंगे। तो तीसरे घर में 6 ग्रहों का योग बनेगा, और साथ ही में सूर्य ग्रहण भी होगा। तो तीसरा घर पराक्रम का है। पराक्रम के घर में 6 ग्रह का योग जो है, वो ये बताता है कि आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा सा नरमी से पेश आएँ, उनके साथ थोड़ा व्यवहार ठीक करें, और अपने जो साथ में काम करते हैं या अपने पड़ोसी हैं उनके साथ, बाकी पराक्रम में कोई कमी नहीं होगी, आप काम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव स्थिति बनती हुई नज़र आती है। धन की स्थिति में देखा जाए तो धन के मामले में भी थोड़ा अधिक एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, जो आपको काफ़ी अच्छे फ़ायदे देगी। ओवरऑल देखा जाए तो मंगल जो है वो बैठे हुए हैं आपके छठे घर में। छठे घर में जब मंगल बैठे होते हैं, पंचम भाव में, तो यहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ भी स्पोर्ट्स में है, तो यहाँ पर ही आपको बहुत बड़े फ़ायदे देते हैं। तो ये स्थिति है आपके लिए। ओवरऑल देखा जाए तो ये आपके लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है। अब बात करेंगे कुंभ राशि की।
तो कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं और शनि देव जो है वो आपकी राशि पर ही बैठे हुए हैं, लेकिन अस्त हैं। तो अस्त होने के कारण थोड़ा सा कहीं ना कहीं विलम्ब होता है, कार्य में थोड़ी देरी से होते हैं। तो धैर्य रखें, धीरे धीरे समय बदलेगा। ये 3 अप्रैल को उदय होंगे। बाकी दूसरा घर जो है परिवार का है, धन का है। यहाँ पर देखा जाए तो 4 ग्रह पहले से ही बैठे हैं, शुक्र, बुध, सूर्य और राहु। और इसके अलावा चंद्र भी ज्वाइन कर लेंगे इनको 29 तारीख को। और 29 तारीख रात को शनि देव भी राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आएंगे। तो ये शनि देव का बहुत ही बड़ा बदलाव है। तकरीबन 2.5 साल के बाद राशि परिवर्तन कर रहे हैं और मीन राशि में आएंगे। तो यहाँ पर जब 6 ग्रह इकट्ठे होंगे दूसरे घर में, तो एक तो क्योंकि सूर्य, राहु और शनि की युति बनेगी, लेकिन सप्ताह के एंड में है। तो सप्ताह के एंड में जब तक सप्ताह खत्म होने को होगा, तो इस सप्ताह देखा जाए तो एक तो ये कि 29 तारीख को सूर्य ग्रहण लगेगा चंद्र के आने से। और ये ग्रहण जो है देखा जाए तो भारत में तो दिखाई नहीं देगा, ना ही इसका सूतक है, लेकिन फिर भी इसका असर तो रहता है। एक तो ये कि धन भाव पर पड़ रहा है, तो धन में अगर कोई खर्चे हों तो कोई घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा समय की बात है। और परिवार में थोड़ा सा आपको उनके साथ एक नरमी से व्यवहार होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। वाणी पर भी थोड़ा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, खाने पीने पर भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी देखा जाए तो कार्य क्षेत्र के स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं। शुक्र आपके योग कारक ग्रह भी हैं और दूसरे घर में ऊंच की राशि में बैठे हैं। तो स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी है। पार्टनरशिप के घर के मालिक जो हैं सूर्य हैं, वो ग्रहण में आ रहे हैं, तो इसलिए आपको पार्टनरशिप के मामले में थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। पति पत्नी के रिश्तों में भी थोड़ा तालमेल बना के चलें, समन्वय बना के चलें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अंत में बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि में 4 ग्रह बैठे हुए हैं और 29 तारीख को चंद्र ज्वाइन करेंगे और साथ ही में सूर्य ग्रहण भी होगा। तो 29 तारीख रात को शनि देव भी 12वें घर से यहाँ पर आएंगे और 6 ग्रहों का योग बनाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो गुरु जो है वो तो बैठे हुए हैं आपके तीसरे घर में, जो कि ये बताते हैं कि आपको एफर्ट ज़्यादा करने की ज़रूरत है। आपको जो भी काम करना है उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें आएंगी, कोई परेशानियां आएंगी, क्योंकि 6 ग्रहों का योग आपकी राशि पर जब बनता है, ये एक कुपित योग भी कहा जाता है। साथ में सूर्य ग्रहण भी है। हालांकि सूर्य ग्रहण यहाँ तो नहीं है, लेकिन फिर भी सूतक भी नहीं है, बट 6 ग्रहों का योग तो है। 6 ग्रहों का योग हमेशा कोई ना कोई परेशानी लेके आता है। थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है, फोकस करके चलने की ज़रूरत है। परेशान और उपाय के तौर पर आप सूर्य ग्रहण से बचने के लिए आप अनाज का दान करें, क्योंकि सूर्य ग्रहण से पहले ही अनाज थोड़ा रख लें और सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद किसी ज़रूरतमंद को दान करें। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो बाकी अगर कोई परेशानी होती है, मानसिक तनाव बढ़ता है, तो उसके लिए आपको हनुमान चालीसा पढ़ें या सुंदरकांड का पाठ करें। यह इससे आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा और आपको परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। बाकी देखा जाए ओवरऑल स्थिति, क्योंकि सभी ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं और राशि स्वामी तीसरे घर में बैठे हैं, तो ये सप्ताह काफ़ी थोड़ा सा टफ रहेगा। इस पर आपको फोकस करके चलना है, ज़्यादा ध्यान देना है, तभी आपके लिए काम निकलेंगे। बाकी देखा जाए तो व्यक्तिगत रूप में किसी को भी कोई समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या फिर वैदिकप्रडिक्ट.com पर लॉगिन करके और अपनी जन्म का विवरण देके कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। धन्यवाद।